हाय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सभी मॉम का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। माय टुडेज टॉपिक इज स्किल डेवलपमेंट थ्रू फन गेम्स और फन एक्टिविटीज। Nowadays, parents seem too much concerned and too much stressed for their kids' study. And फिर वही स्ट्रेस उनके बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे अपनी स्टडी को इंटरेस्ट के साथ नहीं करते, बल्कि वो उसको बर्डन समझ के करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, जब बच्चा अपना होमवर्क पूरा कर लेता है तो वो ऐसा समझता है कि एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया उसके सर से। My many years of experience in the field of education forced me to make videos on different issues so that I can extend my experience and expertise to students through parents. तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। Objective of today's topic is to enhance communication skill by fun games. So it's learning by playing, or you can say learning by doing. खेल खेल में बच्चा बहुत स्किल सीख जाता है। Do you know parents? Communication skill is the mother of all skills. अब हम 5 एक्टिविटीज 5 दिन करेंगे। मीन्स हर डे एक डिफरेंट एक्टिविटी होगी एंड 6 डे विल बी द पार्टी डे और सेलिब्रेशन डे एंड संडे विल बी द ऑफ डे। नाउ यू विल नोटिस दैट कि हर एक्टिविटी से बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा स्किल्स को सीख रहा है। इन फन एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप घर पे करिए, अगर आप घर पे करते हैं तो बोथ द पेरेंट्स शुड बी द पार्टिसिपेंट अलोंग विद द चाइल्ड। एंड अदरवाइज अगर आप मैनेज कर सकें कि आप अपने नेबर के या फ्रेंड के ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के बच्चों को बुला लें तो बहुत अच्छा होगा। इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चे के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। एंड इसके लिए इन गेम्स के लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ स्लिप्स बनानी होंगी, आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखनी होंगी, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी और आपको एक A4 साइज पे कुछ वर्ड्स लिखने होंगे। दैट्स इट। सो आई होप यू मस्ट बी एक्साइटेड टू नो अबाउट द फन एक्टिविटीज़। तो हम बात करते हैं डे 1 की एक्टिविटी। डे 1 की एक्टिविटी है प्ले एक्सटेम्पोर। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सपोज 4 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो आपको 12 स्लिप्स बना के रखनी है और हर स्लिप पे आपको कोई भी एक वर्ड लिखना है। इट कैन बी एनी फनी वर्ड, इट कैन बी चॉकलेट, आइसक्रीम, टिफिन बॉक्स, अम्ब्रेला, कैलेंडर, कोई फनी कार्टून कैरेक्टर, कुछ भी होना है आपको। ओके एंड अगर 4 पार्टिसिपेंट्स हैं तो आपको 12 स्लिप्स बना के रखनी है। नाउ अब आपको बच्चे को इसके रूल्स बताने हैं कि बेटे आपको एक बार में एक स्लिप उठानी है और इसमें 3 राउंड होंगे और उस स्लिप में जो भी लिखा है उसके बारे में आपको 1 मिनट तक के लिए नॉन स्टॉप बोलना है। सो यू विल फाइंड कि बच्चा स्लिप उठाते ही बच्चा नर्वस हो जाएगा एंड बच्चे में एंजाइटी आ जाएगी और बच्चे के पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे बच्चे का राउंड आएगा तो वो देखेगा कि उस बच्चे की भी सेम ही कंडीशन है जो उसकी थी, वो भी नर्वस है, उसके पास भी बोलने के लिए ज़्यादा मैटर नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बल्कि बच्चा अपने को प्रिपेयर करेगा सेकंड राउंड के लिए कि मैं सेकंड राउंड में कैसे अच्छा बोल सकूं। तो बच्चे में क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा। तो आप देखोगे कि सेकंड राउंड में बच्चा बेटर बोल पा रहा है एंड थर्ड राउंड तक आते आते तो आप देखोगे कि बच्चा उसमें फुली इन्वॉल्व हो गया है और बच्चा पूरा इंजॉय करते हुए गेम आपका खेल रहा है। अब इससे क्या होगा, इससे बच्चे की इतनी देर में बच्चे के ब्रेन की पूरी स्टॉर्मिंग हो जाएगी एंड बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, बच्चे को टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा एंड बच्चे को पता चलेगा कैसे नए आइडियाज जनरेट करने हैं विदाउट प्रिपरेशन। तो इतनी कुछ बातें बच्चा एक छोटे से गेम से सीख जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड डे। सेकंड डे का गेम है न्यूज़पेपर रीडिंग। इसके लिए आपको क्या करनी है, सपोज 4 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो आपको 4 न्यूज़पेपर के एक पैराग्राफ की कटिंग रखनी है।
ओके, एंड इट कैन बी एनी स्टोरी बुक कटिंग ऑल्सो। तो आपको बच्चे को पहले ही बता देना है कि आपको रीड आउट करना है। रीड आउट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आप क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी रीडिंग में। आपकी रीडिंग की वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को सुनाई दे, समझ आ जाए। एंड प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है। एंड आपको कॉमा पे थोड़ा सा पॉज देना है। एंड आपको फुल स्टॉप पे थोड़ा बड़ा सा पॉज देना है। अब जब बच्चा रीड करेगा अपने टर्न में, जब उस स्लिप को रीड करेगा बच्चा, तो उस टाइम पे आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। जब एक राउंड हो गया, सब ने कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको आप प्ले करेंगे। प्ले करने से क्या होगा कि बच्चा अपने को अपने आप सुनेगा और अपने आप उसको जज करेगा, और एट द सेम टाइम बच्चा अपने आप को दूसरे की रिकॉर्डिंग से कंपेयर करेगा, और नेक्स्ट राउंड में बच्चा बेटर रीड करने की कोशिश करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे कि बच्चों से कहेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप अपनी स्लिप्स को एक्सचेंज कर लीजिए। फिर दोबारा से बच्चा रीड करेगा। सो यू विल नोटिस कि बच्चे की रीडिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। अब इससे फायदा क्या होगा, एक तो बच्चे की रीडिंग स्किल डेवलप होगी, दूसरा बच्चे की रीडिंग में क्लैरिटी आएगी, तीसरा बच्चे की वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा, एंड लास्ट वन इज द उसको पंक्चुएशन की समझ आ जाएगी। नाउ थर्ड एक्टिविटी इज स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, जिसके लिए आपको A4 साइज पे 8 या 10 वर्ड्स लिखने हैं, जिसपे कि बच्चे को स्टोरी फ्रेम करनी है। तो सपोज आपके पास 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको 4 A4 साइज की शीट्स तैयार करनी है विद डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। बच्चे को आपको बताना है कि आप इस शीट में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको रीड करिए, और उन वर्ड्स के बेस पे आपको एक स्टोरी फ्रेम करनी है। आपको वो स्टोरी सुनानी है यहाँ पर, और आपको केवल 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि बच्चा आज तक केवल स्टोरी सुनते आया था, और आज बच्चे को मौका मिला है कि वो स्टोरी खुद फ्रेम करेगा, स्टोरी खुद बनाएगा। तो उसमें एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होगा, और बच्चा स्टोरी बनाएगा, एंड बाकी बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे की इमेजिनेशन स्किल डेवलप होगी, बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, एंड सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की क्रिएटिव स्किल डेवलप होगी। इट मीन्स बच्चे में क्रिएटिविटी आई है, बच्चे ने एक स्टोरी को क्रिएट किया है। एंड एट द सेम टाइम आप उस बच्चे की, जब बच्चा अपनी स्टोरी बना रहा है, आप उसको, जब बच्चा अपनी स्टोरी सुना रहा है, तब आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, एंड उस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करोगे, एंड द चाइल्ड विल बी एक्साइटेड, और वो अपनी स्टोरी को बार बार सुनेगा, और नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा एंथू के साथ स्टोरी बनाने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी इज वर्ड हंट एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, आपको कोई होमवर्क नहीं करना है। इसमें एक बच्चे को 3 वर्ड्स दूसरे बच्चे से पूछने हैं। सपोज 4 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो एक बच्चा जो पूछ रहा है वो रेस्ट ऑफ द तीनों पार्टिसिपेंट से क्या बोलिएगा, 3 वर्ड्स की स्पेलिंग पूछेगा। ओके, एंड अगर जिस बच्चे से वो पूछ रहा है, अगर वो बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है, तो दैट क्वेश्चन विल बी ओपन फॉर ऑल अदर्स, तो कोई भी उसकी आंसर दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में एक एक्साइटमेंट बना रहेगा कि अगर ये बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है, तो वी मे गेट द चांस फॉर गिविंग द आंसर। तो उस सेशन में, उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स बच्चे को नए सुनने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे की वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, एंड बच्चा स्पेलिंग लर्न करेगा, बच्चे की मेमोराइजेशन स्किल डेवलप होगी, एंड एट द सेम टाइम बच्चा नेक्स्ट डे के लिए और वर्ड्स ढूंढेगा, और डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करेगा। सो ही विल बी हैविंग अ रिच वोकेबलरी। Our fifth activity is the interviewing और क्वेश्चनिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में भी आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, एंड रादर आप बच्चों को
एडवांस में बता सकते हैं कि कल आप क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में हर बच्चे को हर दूसरे पार्टिसिपेंट से 5 क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो बच्चा पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाएगा। वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, वो किसी सीरियल से रिलेटेड हो सकते हैं, मूवी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या उनके कार्टून कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, बट वो स्टडीज वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बच्चे का एक्साइटमेंट लेवल पहले दिन से ही बनना शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंड डे वो अपने क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछेंगे एंड दे विल इंजॉय टेकिंग इंटरव्यू ऑफ ईच अदर। एंड इससे क्या होगा कि बच्चे में नॉलेज एक्वायर करने की एबिलिटी बढ़ेगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, बच्चे में क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप होगी। एंड नंबर 3, बच्चे की हिचक दूर होगी। Okay, so now the next day will be the celebration day or the party day, so that the level of excitement you can imagine. Okay, and उसी पार्टी के बाद बच्चा वेट करेगा नेक्स्ट वीक की एक्टिविटीज़ के लिए। So this will be a great fun time for you as well as for your kids. So hope you would have liked this video. तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।